अमदावाद थाना क्षेत्र अंतर्गत दक्षिणी करमुल्लापुर पंचायत के मेघूटोला गांव में पिछले दिन हुए अग्निकांड के पीड़ितों को त्वरित राहत पहुंचाने के उद्देश्य से रेड क्रॉस सोसाइटी की टीम खबर मिलते ही सचिव संतोष गुप्ता एवं पूर्व चेयरमैन अनिल चमरिया के नेतृत्व में राहत सामग्री लेकर घटनास्थल पर पहुंची। मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी कुमार सिद्धार्थ भी मौजूद थे। राहत वितरण करते हुए सचिव संतोष गुप्ता ने कहा कि रेड क्रॉस का उद्देश्य ही आपदा की घड़ी में खड़े रहना है एवं बचाव करना है। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में विगत दिनों हुई आगलगी से प्रभावित लोगों के बीच संस्था द्वारा राहत सामग्री का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने खाना बनाते समय विशेष सावधानी बरतने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों के बीच तिरपाल, चावल, दाल, मूढ़ी आदि खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि लोगों की मदद करना परमार्थ का कार्य है। रेड क्रॉस हमेशा से परमार्थ का कार्य करती आई है। मौके पर अंचल पदाधिकारी स्नेहा कुमारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी दुर्गेश कुमार, अपर थानाध्यक्ष विजय कुमार राम, मुख्य पार्षद बबलू मंडल, उप प्रमुख प्रतिनिधि माथुर मंडल, समाज सेवी चेतन मंडल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। रेड क्रॉस के सेक्रेटरी संतोष गुप्ता जी हैं, एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब, बीडीओ साहब, थाना प्रभारी महोदय हैं। हम चाहेंगे कि माननीय तारकिशोर प्रसाद जी से कि दो शब्द आप इस अवसर पर कहने का काम करें। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी कटिहार की ओर से आज हमारे बीच श्री अनिल कुमार चमड़िया जी, श्री संतोष गुप्ता जी, श्री बब्बन झा जी अधिकारी के रूप में और हमारे ऊर्जावान सबके प्रिय सम्मानीय अनुमंडल पदाधिकारी जी हमारे बीच उपस्थित, सम्मानीय प्रमुख साहब, सम्मानीय मुख्य पार्षद जी, पंचायती राज सरकार के सभी हमारे पदाधिकारीगण, हमारे सहयोगी शक्ति सिंह जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक दलों के अपने सभी नेता हमारे बीच उपस्थित हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी जी, राजस्व पदाधिकारी जी सभी हमारे बीच उपस्थित हैं और हमारे बीच जो पीड़ित परिवार है सभी हमारी माताएं, बहनें। देखिए, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, इसमें पूरा कटिहार दुखी है। तो स्वाभाविक है, कटिहार की नुमाइंदगी हम सब करते हैं, तो कटिहार के दुख और सुख सबों में तो हम सब महसूस करते हैं। तो लेकिन भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हमेशा से पीड़ित परिवार के लिए या पीड़ित मानवता के लिए हमेशा काम करती रही। ये कटिहार का सौभाग्य भी है। तो हम सबों में चर्चा हुई और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से जो उपलब्ध था आपके बीच में हम सबों ने लाने का काम किया है। लेकिन हम सबों ने एक अनौपचारिक निर्णय लिया है, फिर तो समिति है वो निर्णय लेगी कि हम सब फिर एक बार जो कुछ और चीज़ें हैं जो लगता है जो करना चाहिए इन कारणवश नहीं रह पाया है, तो उसकी व्यवस्था करके हम सब बहुत शीघ्र आपके बीच में आएंगे। और बिहार सरकार के हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार जो आपदा से जो पीड़ित परिवार हैं उनका होता है। ये शुरू से हमारी सरकार का एक तरह से घोषवाक्य है। हम सब देख रहे हैं कि आपदा से हम माननीय मंत्री से भी हम बात करते हैं। आपदा के माननीय मंत्री श्री विजय मंडल जी हैं जो संजोग से हमारे सहयोगी हैं, उनसे भी बात करते हैं और प्रधान सचिव से भी बात करते हैं, अपर मुख्य सचिव से। तो हम सब और क्या कर सकते हैं। फिर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के उसके राज्यपाल महोदय प्रदेश के अध्यक्ष होते हैं, उनके कार्यालय से भी हम सब बात करके जो भी संभव होगा करेंगे। देखिए, जो घटना आपके साथ घटी है उसका कोई ये नहीं है, हम उसका कोई ना मुआवजा है ना उस क्षतिपूर्ति को हम लोग कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में हम सबों का भी दायित्व है एक दूसरे के लिए जीवन में खड़ा रहें। तो खड़ा रहने का एक ये छोटा सा प्रयास है और यही मानवीय मूल्य है और यही मानवीय संवेदना है। तो हम सबों को हमेशा एक दूसरे के प्रति रखने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं
कि आपके लिए जितने भी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सबों से लगातार हम सबों की बात होती रही और सब लोग आपके परिवार के लिए और आपको थोड़ा भी हम आपके घाव का में मलहम लगा सकें, इसके लिए सबों ने जो हमारे सभी इर्द गिर्द खड़े हैं, सबों का बड़ा सहयोग रहा है। मुझे अच्छा लगा कि अहमदाबाद में सब लोग एक इतनी चिंता यहाँ के जनप्रतिनिधि करते हैं, इसलिए से तमाम हम सभी अपने जनप्रतिनिधियों के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं कि आप सब समय समय पर हम सबों को भी याद दिलाकर अपने दायित्व का बोझ कराते हैं। अहमदाबाद पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन हमारी सरकार लगातार आपके इस क्षेत्र के आधारभूत संरचना के लिए काम कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अब जल्द और भी चीज़ें जो कुछ छूटी हुई है वो सारी चीज़ें भी आप तक पहुंचने का हमारी सरकार प्रयास करेगी। इन शब्दों के साथ हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख से आप जल्द से जल्द उभरें और फिर जो आपका जीवन है तो जीवन को पुराने ट्रैक पर ले जाएं, यही कामना करते हैं।